Audio Jungle. आजाद समाज पार्टी द्वारा बसपा प्रत्याशी का झूठा बयान छपवाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले के खिलाफ बसपा जिलाध्यक्ष ने कोतवाली में दी तहरीर। सदर विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी का फर्जी बयान वायरल करने का मामला। बसपा जिलाध्यक्ष ने एक दैनिक अखबार के संपादक समेत पोस्ट वायरल करने वाले लोग बसपा प्रत्याशी के खिलाफ थाने में दी तहरीर। तहरीर में बसपा समर्थक और सांप्रदायिक भावना आहत करने की बात लिखी गई है। सोशल मीडिया पर बसपा प्रत्याशी हाजी यूनुस का फर्जी बयान किया जा रहा है वायरल। बसपा जिलाध्यक्ष सतीश गौतम ने आरोपियों पर मानहानि के साथ मुकदमा दर्ज कराने के लिए भी दी है तहरीर। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र निगम की रिपोर्ट। ये जो जब बीएसपी आप समझ रहे, चाहे आपकी रिपोर्ट हो चाहे जनता की मैसेज है, सब लोग जान चुके हैं कि बहुजन समाज पार्टी बुलंदशहर से बहुत लंबी लीड से जीतने जा रही है। इसलिए विरोधी, मैं उनको विरोधी भी नहीं मानता हूँ, इस लायक भी नहीं है, लेकिन वो अपने हथकंडे अपना रहे हैं। इसलिए तरह तरह के हथकंडे अपना के कहीं ना कहीं किसी मीडिया को, कहीं किसी पेपर, वो भी छोटे पेपर को कोई ऐसे पकड़ लिया, उसके माध्यम से छपवा दिया। इसलिए कल रात में मुझे हाजी यूनुस साहब ने बताया कि ऐसे ऐसा मामला है, तो मैंने तत्काल रूप से कहा कि क्या लगे हम मीडिया की समझ जाना चाहते हैं। हमारे ऊपर एलिगेशन जब इंसान को लगा रहा, मैंने कि हम सवेरे आ रहे हैं और सुबह मॉर्निंग में आप सबको बुला के ये साफ बात करना ठीक है, क्योंकि ये हमारा वोटर तो कहीं कंफ्यूज नहीं है, चाहे वो दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पाल, प्रजापति, कश्यप, जाट, गुजर, हर समाज के लोग आज वोट दे रहे। बीएसपी, ब्राह्मण, सर्व समाज के लोग आज बीएसपी को वोट दे रहे बीजेपी से त्रस्त होने के लिए। जो बीजेपी में जैसे सपा में गुंडागर्दी होती थी, आज उससे कई गुना गुंडागर्दी भाजपा में हो रही। आप देखो, एक गाजियाबाद में व्यापारी का अपहरण हो गया, डेली आप देख रहे गाजियाबाद की घटना, इधर पश्चिमी यूपी की देख रहे। तो इससे निजात पाने के लिए बहुजन समाज पार्टी में हर वर्ग का, हर धर्म और मज़हब का, हर जाति के लोग वोट देने के लिए काम कर रहे हैं, और वो वोट के साथ साथ वो प्रचार भी कर रहे हैं पार्टी का। इस बौखलाहट के आगे इन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा है। आपकी सुप्रीमो जो है, उनका एक बयान जो आया परसों लखनऊ से जो आया, उसको लेकर एक कार्यकर्ताओं में कन्फ्यूजन है। उनका जो कहना है कि हम सपा को हराने के लिए वोट करेंगे और ट्रांसफर करेंगे एमएलसी चुनावों में। एमएलसी चुनाव में मैं भाजपा के लिए, बहन जी ने ये कहा, समझ लो आप, प्रेस नोट हमारे पास है। बहन जी ने स्पष्ट कहा कि पहले 2003 में मुलायम सिंह जी ने मेरे 38 एमएलए तोड़े थे, 38 एमएलए तोड़े थे उस बुनियाद पर, और वही नक्शे कदम पर उनके बेटे चल रहे हमारे एमएलए को तोड़ के। जबकि हम डिम्पल को चुनाव लड़ाना चाहते थे, हमने फ़ोन भी लगाया कि डिम्पल को चुनाव, आपकी पत्नी वहाँ कन्नौज से हार गई, हम डिम्पल को चुनाव लड़ाना चाहते, हम अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। फिर जब इनने फ़ोन पे बात नहीं करी, 3 बार लगाया, तो उसके बाद राम गोपाल जी से बात मिश्रा जी ने की। मिश्रा जी ने से राम गोपाल जी से बात हुई, राम गोपाल जी ने यही कहा कि नहीं, हमारा तो कैंडिडेट एक है, आपको उतारना तो उतार लीजिए। पूछ के 26 तारीख को नॉमिनेशन किया राज्यसभा का। उसके बाद आप एंड टाइम पे 10 मिनट पहले और कोई पूंजीपति, उद्योगपति को लाके निर्दलीय ग्रुप में समर्थन दे के वहाँ पहुँच गए, तो आप समझ सकते हैं इसमें कितनी बड़ी। और हमारे 7 एमएलए को लेके आप अपने यहाँ फोटो, तो इसलिए ये धोखा नहीं है तो क्या है? हम उनके धोखा है। जब इंसान एक बार धोखा दे दे, 2 बार दे दे, तीसरी बार धोखा दे, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तब बहन जी ने कहा, अब जो समाजवादी पार्टी आगे एमएलसी का जो चुनाव आ रहा, जिससे जनता का कोई मतलब नहीं होता, उसे विधायक चुनते हैं, जो आने वाला समय एमएलसी का चुनाव है, उस चुनाव को हम जैसे को तैसा जवाब देने के लिए, जो भी उसको हरा रहा होगा, समाजवादी पार्टी को जो हरा रहा होगा, हम उसको सपोर्ट करने का काम करेंगे। इस बात को बहन जी ने कहा। अरे हम क्या, जब बहन जी ने स्पष्ट कह दिया, जो समाजवादी पार्टी को हरा रहा होगा, भाजपा के साथ साथ भाजपा ही हो, नहीं कहा है। आप ये बताओ, वो तो आप ये बात क्यों नहीं मान रहे हो कि जब बहन जी कह रही जो हरा रहा होगा, अब क्या पता दूसरा दल हरा रहा हो? उसमें वो भी तो शब्द भी तो लिखा हुआ है कि आप शब्द को उसको तोड़ में कि अगर पूरी डिटेल देखोगे तो बहन जी ने क्या क्या, पेपर ने सवेरे छाप दिया कि भाजपा ने समर्थन दिया, बस
आपके समाज में और आम मतदाताओं में मैसेज तो गलत जा रहा है। देखिए, एक बात ध्यान रखना, आज आम जनमानस जो है वो बहुत पढ़ा लिखा हो चुका है। आप बहुत पहले की बात अलग थी, आज समझदार आदमी हैं कि जब चुनाव आते हैं कैसे क्या किया जाता है, कैसे भ्रम फैलाया जाता है, ये हर आदमी, ये चुनाव तो जनता के बीच में, ये जो चुनाव था राज्यसभा का या विधान परिषद का, ये जनता का तो चुनाव है नहीं। आप बताओ, अगर ये जनता का चुनाव हो तो बताओ। प्रतिनिधि तो जनता से चुन के जाते हैं, तो प्रतिनिधि जनता चुनता, प्रतिनिधि उसको चुन रहा है। प्रतिनिधि को जनता में जवाब देना पड़ता है कि मैं अगर कहीं बिक गया, चला गया, डाइवर्ट हो गया किसी भी कारण से, तो वो जनता के सामने कैसे खड़ा होगा। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, आप भी जानते हैं, आप भी समझदार हैं, जनता कितनी जानती है, एमएलसी वोट कितने जीतते जाते, विधायक कितने जानते। आप ऐसी बात तो नहीं करो, इतने सीनियर होने के बावजूद भी ऐसी बात कर रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। जो पर्चे छपवाए आपके पार्टी ने, बता दें आप किस तरह के पर्चे हैं और क्या है? काहे के पर्चे ये दूसरे लोगों ने पर्चे छपवा के बंटवाए हैं, एस टाइप के। पंपलेट है, अखबार कहाँ है? अखबार का है, अखबार का है, अखबार की कटिंग करके उन्होंने अखबार की कटिंग करके उन्होंने पंपलेट छपवा दी।